हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। आप वीडियो को आखिर तक देखें और इसको स्किप ना करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कंपोजिशन। कंपोजिशन का क्या मतलब? कंपोजिशन का मतलब यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन से एलिमेंट से बना होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट है, यानी एसेंशियल है। इसके साथ ऑक्सीजन भी आ सकता है, सल्फर भी आ सकता है, फास्फोरस भी आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है, हेलोजन भी आ सकता है। कुछ स्टूडेंट ये पूछेंगे कि सर ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन हो? क्या है? प्रोटीन को देखो, प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है और अमीनो एसिड में क्या है? अमीनो एसिड में नाइट्रोजन है। कुछ स्टूडेंट ये भी पूछेंगे कि सर ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन भी हो? आप कार्बोहाइड्रेट को देके ग्लूकोज, ग्लूकोज में ऑक्सीजन। कुछ ये भी कहेंगे कि सर सल्फर डाइमिथाइल सल्फाइड। कुछ ये कहेंगे कि सर फास्फोरस का जो है वो फास्फोलिपिड। कुछ ये कहेंगे कि सर हेलोजन का ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब ये है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन हो। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, क्लोराइड क्या है? क्लोरीन हेलोजन है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कोवेलेंट नेचर। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। नंबर 3, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है? इसका मत चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन पोलर है, सो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो चूंकि नॉन पोलर है, लिहाजा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन है, इत्र है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन पोलर है। अच्छा, दूसरी बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लेस सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मींस वाटर, यानी वाटर, लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लेस सॉल्युबल या इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। नंबर 4, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? द फिनोमेना इन विच टू या मोर कंपाउंड या मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structure formula is called isomerism and the compound are called isomer. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना भी शो करता है। देखें, ये दो कंपाउंड है, एक है डाई मिथाइल ईथर और दूसरा जो है वो इथेनॉल है। ये दो कंपाउंड जो है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, C2H6O। लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करता है। नंबर 5, नॉन आयनिक कैरेक्टर। नॉन आयनिक कैरेक्टर का मतलब यह है कि ये आपको आयन, दे डू नॉट फर्निश आयन या दे डू नॉट प्रोड्यूस आयन, ये आपको आयन नहीं देता है। क्यों? देखें, आयन देने के लिए दो एलिमेंट के दरमियान का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0.5 या 0.5 से ज्यादा होना चाहिए। किसके लिए? पोलर के लिए या आयन देने के लिए। यहां पर देखें, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है। जब आप इसके डिफरेंस को निकाल दें तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? इसका डिफरेंस आएगा 0.4, जो कि 0.5 से क्या है? कम है। ऑन द अदर हैंड दूसरा को देखें, ये दूसरा कंपाउंड है CH3OH। यहां पर ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 है और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है। जब आप इसके डिफरेंस को निकालें 3.5 का और 2.1 का, तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या है? वो है
1.4 जो कि 0.5 से क्या है ज्यादा है। अच्छा, एक दूसरी बात, यहां पर इस कंपाउंड के दो पार्ट्स है, एक है नॉन पोलर पार्ट और दूसरा जो है वो क्या है, वो पोलर पार्ट है। इस कंपाउंड का एक पार्ट जो है वो नॉन पोलर है और दूसरा क्या है, पोलर है। लिहाजा आयन के लिए या पोलर के लिए एटमों के दरमियान डिफरेंस जो है वो 0.5 या इससे ज्यादा होना चाहिए। नंबर 6, सिमिलरिटी इन बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दे शो क्लोज रिलेशनशिप टू ईच अदर। कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि सर व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सिमिलर टू ईच अदर। देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इस बुनियाद पे कह सकते हैं कि दे आर सिमिलर टू ईच अदर, इस बुनियाद पर कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो कॉमन होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो कॉमन होते हैं। इस बेस पर हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड शो क्लोज रिलेशनशिप टू ईच अदर। कुछ बुक्स में लिखा है कि दे हो सेम फंक्शन ग्रुप। देख, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन वो सब में कॉमन होते हैं, इस बेस पे हम इसको कह सकते हैं कि दे शो क्लोज रिलेशनशिप टू ईच अदर। देखिए फॉर एग्जांपल ये CH4, ये CH3, ये देखिए CH3, CH2, CH3, ये शो क्लोज रिलेशनशिप, एक जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन सब में कॉमन है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दे हो सेम फंक्शन ग्रुप। नंबर 7, burn with smoky flame. Burn with smoky flame when जब आप हाई मॉलिक्यूलर कंपाउंड को या हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड को जब आप इसका इनकम्प्लीट कंबस्शन किया जाए तो ये आपको स्मोकी फ्लेम देगा। जब आप हाई मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनकम्प्लीट कंबस्शन किया जाए तो ये आपको एक स्मोकी फ्लेम देगा। नंबर 8, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि सर ये क्यों? ये इसलिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वीक कोवलेंट बॉन्ड, उसमें वीक कोवलेंट बॉन्ड होता है, या दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लिहाजा कम हीट से ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो सकता है, और कम हीट से ये बॉयल भी हो सकता है। कुछ स्टूडेंट ये भी पूछेंगे कि सर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्ट, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो हाई होता है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। आप उसको ज्यादा हीट देके मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए। नंबर 9, थर्मल इंस्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो थर्मली अनस्टेबल है। क्या इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब आप इसको हीट दिया जाए तो ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू अदर मॉलिक्यूल। थर्मल इंस्टेबिलिटी, इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर थर्मली अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इसमें वीक कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड आर थर्मली अनस्टेबल है। मामूली हीट देने से ये डिकम्पोज हो जाते हैं। नंबर 9, इनफ्लेमेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये इनफ्लेमेबिलिटी का प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि सर इनफ्लेमेबिलिटी का क्या मतलब? मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये आग पकड़ती है। आपने अक्सर देखा होगा, जो आपने अक्सर आयल टैंकर को देखा होगा, उसके पीछे लिखा होता है इनफ्लेमेबल, या उसके पीछे लिखा होता है डेंजर। ये क्यों? क्योंकि इसमें ऑयल होता है और ये जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये आग पकड़ता है।
कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि सर व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इन्फ्लेमेबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये क्यों इन्फ्लेमेबल है। देखें, चूंकि इसमें वीक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जब आप इसको हीट दिया जाए, थोड़ा सा हीट दिया जाए, तो ये बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो उसका ब्रेकअप हो जाता है, वो टूट जाता है, और टूट जाने से हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, और जब हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं तो हाइड्रोजन क्या होता है, आग पकड़ता है। इसके बाद जो है नंबर 11 रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का क्या मतलब है, रिएक्शन। चूंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्टिविटी, मतलब ये कि इसका रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसका जो रिएक्शन होता है वो स्लो होता है एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन क्यों स्लो होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन इसलिए स्लो होता है कि दे शो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और इसकी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम इसको हीट देते हैं या कैटलिस्ट देते हैं, ताकि उसकी रिएक्शन का जो रेट होता है या रिएक्शन का स्पीड होता है वो तेज होता है। लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन रेट होता है या रिएक्शन का स्पीड होता है वो स्लो होता है एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन करता है। नंबर 12 वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दे डू नॉट प्रोड्यूस या दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट बोथ इन फ्यूज स्टेट या इन मोल्टन स्टेट या इन सॉल्यूशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये करंट को पास नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि करंट के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन होना चाहिए। लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन न होने की वजह से दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, लिहाजा आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लुत्फानंदोज हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।